हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या माइंड। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए व्हाट विल बी द टॉपिक फॉर द डे, मींस इस क्लास के लिए टॉपिक क्या होगा। तो देखिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम समझेंगे व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड व्हाट आर द इंसुलेटर्स। ठीक है, हम समझेंगे कि व्हाट आर द कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है आपका कंडक्टर्स। तो देखिए स्टूडेंट, हम समझते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर कंडक्टर की बेसिकली क्या समझ लेते हैं, हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि कंडक्टर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कंडक्टर आर द मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इजिली थ्रू देम। वो मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज इजिली फ्लो हो जाता है, वो मटेरियल आपका कंडक्टर कहलाता है। समझ में आ गया। द मटेरियल known as conductor in which electric charge flow easily, जहां जिससे क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो आपका कर जाता है बहुत इजीली, वो आपका मटेरियल क्या कहलाता है, आपका कंडक्टर कहलाता है। अब देखो यहां पर एक चीज याद रखनी है आपको, वो क्या है, होता क्यों है, क्योंकि देखो इनके पास क्या होता है, अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कि आपका मूव कर सकते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो इधर उधर आराम से मूव कर सकते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर जाएगा। ठीक है, वो क्या करेंगे वहां पर आपका बेसिकली क्या करेंगे, वहां पर आपका रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे उसके आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे मेटल क्या होते हैं, मेटल आर द गुड कंडक्टर। मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, बिकॉज उसका रीजन सिंपल से है, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, वहां पर इजिली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इजिली फ्लो हो जाता है। और इस तरह के मटेरियल जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इजिली फ्लो हो जा रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, दैट मटेरियल नोन एज कंडक्टर। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पर हम यही देखते हैं। तो क्या है आपका एग्जांपल, देखिए मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके एग्जांपल है किसके, आपके कंडक्टर के। तो जितने मेटल होते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो मेटल होते हैं, मेटल्स आर द एक्सीलेंट कंडक्टर्स। ठीक है, मेटल्स आर द एक्सीलेंट कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव अ अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इजिली इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करा देते हैं, और वो आप पे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका कॉपर हो गया, ये आपका क्या होगा, गोल्ड हो गया, ये आपका अदर मेटल्स होंगे, ये सारे क्या होंगे, ये मेटल्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये मेटल्स हैं, तो ये क्या है आपका गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट आता है आपका मेटल अलॉयज। तो देखो मेटल अलॉयज क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, देखो मेटल अलॉय का मतलब क्या है, मेटल अलॉय का मतलब क्या होता है, अलॉय का मतलब होता है कि हमने दो चीजों को मिक्स करके बना दिया। अबे मेटल अलॉय तो मतलब यहाँ पे दो मेटल बने मिक्स होकर बने हुए हैं। तो मेटल अलॉय क्या है, बेसिकली दो मेटल्स को मिला के बनाया गया एक न्यू टाइप का मटेरियल बेसिकली। ठीक है, तो वो अलॉय हो गया। तो यहाँ पर देखिए अलॉय क्या होता है, बेसिकली अलॉय जैसे आप देख लेते हैं, नाइक्रोम हो गया, मैग्नेनाइन हो गया, ये क्या हो गया, ये भी आपके कंडक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो आपकी कम होती है आपके प्रॉपर जो प्योर मेटल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आयरन का आप क्या कहते हैं, आपका प्योर आयरन है, तो उसमें जो आपका जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी एक टर्म है बेसिकली, क्या है कि आपको कितनी इजीली आप इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करा देते हो, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस समझना है, इतना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका प्योर मेटल होता है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन हम जब दो मेटल को मिला के उनका एक अलॉय बना देते हैं, तो वहां पर जो उसकी जो आपकी कंडक्टिविटी होगी वो कम होगी उसके आपके प्योर मेटल के कंपैरिजन में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे आपके जो हीटर्स होते हैं, जो आप क्या कहते हैं, जो आपके घरों में रूम हीटर्स होते हैं, वहां पर जो आपका जो वायर होती है बेसिकली वो आपकी मेटल वायर होती है, वो बेसिकली नाइक्रोम की होती है। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, उसके अंदर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, बेसिकली वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली फ्लो नहीं करने देती है। इतना क्लियर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को इजिली फ्लो नहीं करने देती है। इतना हो गया। अब देखिए यहां पर आपका हो गया, इसके बाद आपका आता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्या है, आपकी एक कार्बन की फॉर्म है, और जो कि क्या है आपका, इट इज अ क्या है, गुड कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना हो गया। और तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, इसका क्या होता है, सिंपल हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके आपके फ्रीली मूव करते हैं। जैसे आपकी जो पेंसिल होती है ना, जो पेंसिल से आप लिखते हो, तो वहां पर जो ग्राफ बेसिकली जो आपकी जो वो होती है, वो ब्लैक वाला पार्ट होता है, वही ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर
और जो आपका वाटर होता है वो भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो यहां पर आप कहता है जैसे ह्यूमन बॉडी इज अ फेयरली गुड कंडक्टर। देखो ह्यूमन बॉडी में क्या है, बोलते हैं ना इन ह्यूमन बॉडी 70% जो भी आपका है वो क्या है, वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर क्या है आपका गुड कंडक्टर है, किसका, आपका इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो आपका ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है, आपकी क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बोलते हैं ना कि आपको कि आप नंगे पैर हो और क्या कहते हैं, अगर आपने वायर किसी जिस वायर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, अगर आपको उसने पकड़ लिया, मतलब आपने उस वायर को टच कर लिया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पर आप से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, क्योंकि आप क्या हो, आपकी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर है। तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा बॉडी, आपकी पूरी बॉडी बेसिकली क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो क्योंकि क्या, क्योंकि आप गुड कंडक्टर हो गए, तो आपकी बेसिकली यहां से आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। इतना हो गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आपका कंडक्टर होता क्या है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने बॉक्स बना रखा है और मैंने उसमें क्या बोल रहा है, देखो कि जितने भी आपके क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ऑल कंडक्टर्स, ठीक है, ऑल कंडक्टर्स हैव लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली होता है लूजली हेल्ड, मतलब उन पे ज्यादा हम क्या कहते हैं, फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब वो लूजली हेल्ड होते हैं। ठीक है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन और दैट कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर थ्रू आउट द मटेरियल। ठीक है, वो एक एटम से घूम के दूसरे एटम पे जा सकते हैं मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो फ्रीली इलेक्ट्रॉन बेसिकली होता है जो वहां पे जो न्यूक्लियस से उन पे जो फोर्स लग रहा है वो बहुत कम लग रहा होता है। ठीक है, वो इजिली आपके, हम थोड़ी सी उनको एनर्जी देंगे वो इजिली आपके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इतना क्लियर होगा, तो उम्मीद करता हूं आपको कंडक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम मूव करते हैं, इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एप्लीकेशन क्या आता है, देखो कंडक्टर्स आर इसेंशियली कंपोनेंट इन वेरियस इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। अब जो आपके होते हैं मैक्सिमम डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, वहां पर हमें क्या करते हैं, हम कंडक्टर का यूज करते हैं। जो आपके घरों में जो वायरिंग हो रखी है वो क्या है, वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर का यूज कर रहे हैं। कॉपर क्या आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे देखिए लाइक होम अप्लायंसेस हो गया, लाइक वायर्स, केबल्स एंड हीटिंग एलिमेंट्स, इवन जो आपके रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके घरों की वायरिंग होती है, ठीक है, और आपके रूम हीटर्स होते हैं। और आप ऐसे भी देख सकते हैं जो भी आपका क्या कहते हैं, आपके जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल चार्जिंग भी कर रहे हो आप, तो वहां पर भी आपको जो चार्जर है, चार्ज के अंदर जो आपकी जो यूएसबी केबल होती है उसके अंदर भी क्या होता है, आपके वायर होते हैं, तो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वहां पर क्या हो जाती है, उनकी अच्छी होती है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपके एप्लीकेशन में किसके, आपके कंडक्टर्स के। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है देयर एबिलिटी टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी अलाउ फॉर। ठीक है, अब इनकी एक एबिलिटी क्या है, बेसिकली क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ऑपरेशनल सिस्टम, जो आपके इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन सिस्टम होते हैं उनमें भी हम इसका यूज करते हैं। तो मैंने वही बताया आपको, जितनी भी आपकी मशीनरी हो गई, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल की बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, हम इनका तो यूज करें, क्योंकि हमें क्या कराना है, करंट को फ्लो कराना है। करंट फ्लो कराने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, कंडक्टर क्या होते हैं, आपके गुड कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द इजी मटेरियल फॉर ट्रांसमिटिंग द करंट। मतलब क्या होगा, सिंपल सा, यहाँ पे इजीली क्या होती है, आपकी करंट आपकी इजीली पास हो जाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंडक्टर का एप्लीकेशन और कंडक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है इंसुलेटर। तो देखिए इंसुलेटर बेसिकली क्या है उसको समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन समझ लो पहले, क्या है, सिंपल। इसकी डेफिनेशन बेटा क्या बोलती है, देखो, इंसुलेटर आर द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इजिली थ्रू देम। समझ में आया, कंडक्टर समझ लिया ना, कंडक्टर का जस्ट जो उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, वो इंसुलेटर होता है। कंडक्टर में इजिली फ्लो हो जा रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें इजिली नहीं फ्लो होगा, इवन फ्लो ही नहीं होगा, आप ये समझ लो। ठीक है, तो यहां पर होता क्यों हो रहा है ऐसा कि भाई ये आपका फ्लो नहीं कर पा रहा है इजिली। ठीक है, सिंपल है, इसका क्या कारण है, दिस इज बिकॉज दे हैव वेरी फ्यू और नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो बहुत कम होते हैं या तो होते ही नहीं है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही होंगे तभी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करा पाएंगे, इजिली फ्लो करा पाएंगे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो ही नहीं करा पा रहे, मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होगा। ठीक है, तो दे आर द बैड कंडक्टर। ठीक है, बेसिकली दे आर द इंसुलेटर। ठीक है, ये क्या होगा, आपके इंसुलेटर हो गए। तो देखो, इलेक्ट्रॉन आर पार्टिकल्स दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एंड इंसुलेटर हैव वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव अराउंड। और इंसुलेटर के पास क्या होता है कि बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बल्कि ना के बराबर जीरो होते हैं, तो वो आपके इधर उधर मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज
कैन नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर। तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है आपका इंसुलेटर से फ्लो नहीं करता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, ये आपका बेसिकली क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे जितने भी नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, जितने भी आपके नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, ऑल नॉन मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है, लाइक ग्लास, एबोनाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है, वुड्स, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, ये पोर्सलिन, ये सारे क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द आपका इंसुलेटर। देखिए यहाँ पे देखिए, वुड हो गया, आपका सेरेमिक पार्टिकल्स हो गए, आपके जो ग्लास हो गए, आपके फैब्रिक्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, और आपकी जो रबर के जो बनते हैं, जैसे टायर्स हो गए, रबर हो गए। बेसिकली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका गैसेस। तो देखिए ड्राई एयर इज ऑल्सो अ इंसुलेटर। तो देखिए अगर आप ड्राई एयर इंसुलेटर नहीं होता तो आप लोगों को क्या होता, अब तक आप लोगों को क्या, सभी को, हम लोगों को भी, सबको, हम, मुझे भी करंट लग चुका होता। ठीक है, मेरे से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती। क्यों? क्योंकि क्या होती है, आपकी ओपन वायर्स होती हैं, वो आपकी उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो कर रही होती है। तो क्या है, अगर वो मेरे जो ड्राई एयर अगर कंडक्टर होती तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर इधर मेरे पास भी आती। बट क्या है, ड्राई एयर क्या है, इज अ इंसुलेटर, तो इसलिए वहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही है। इतना क्लियर हो रहा है? तो आई होप आपको इंसुलेटर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इंसुलेटर होता क्या है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा इंसुलेटर का हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इंसुलेटर का सिंपल सा एप्लीकेशन क्या होता है, जहां पर भी इलेक्ट्रिक जो चीजें, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, वहां पर हम सेफ्टी पर्पस के लिए हम इंसुलेटर का यूज करते हैं, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, तो देखिए सेफ हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर आर क्रूशियल फॉर सेफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस। ठीक है, दे प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम एस्केपिंग एंड कॉजिंग हैजार्ड। बेसिकली क्या कहते हैं ना कि करंट लग गया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और देखिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, जो आपका जो जितनी भी वायर होंगी, आपने जितनी भी वायर देखी वो सब में क्या होता है, वहां पर ऊपर एक कोटिंग होती है प्लास्टिक की या रबर की। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका इलेक्ट्रिक इंसुलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूज्ड टू कोट वायर एंड केबल्स दैट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल लीकेज एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पता चले आपकी जैसे वायर जा रही है, आपने उस वायर को टच कर लिया, अगर वो ओपन है, इवन कभी कभी क्या होता है वो कट हो रखा होता है, तो वहां पे करंट लग जाता है आपको। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अगर वो प्रॉपर आपका क्या होता है, हम क्या करते हैं, टेपिंग करते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वहां पे इंसुलेशन कर रहे हैं, बेसिकली उसका इलेक्ट्रिक इंसुलेशन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका वहां पे क्या होगा, जो भी आपका चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, वो आपको क्या करेगी, आपको हैजार्ड मतलब आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देगी। ठीक है, तो देज आर द क्या है आपके एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटर। आई होप आपको इतना सब क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर तब भी आप लोगों को डाउट आता है तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इस वीडियो को एक बार देख लेना है। ठीक है, और हमारी क्या है, विद्यामयन की ऐप पर क्या है, ये इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, विद्यामयन क्विज आता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ कंडक्टर पढ़ा है और इंसुलेटर पढ़ा है। ठीक है, तो इन पर बेस हम न्यूमेरिकल्स नहीं है, बेसिकली सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है, सभी लोगों को आंसर करना है, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, देखिए व्हाट इज कंडक्टर, अब बता दो कंडक्टर क्या होता है। चार ऑप्शन है, यहाँ पे कहीं पे दिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जा रही है। अब मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजिली। लो जी, बी ऑप्शन ही पहला मिल गया आपको। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंडक्टर क्या है, जहां से मेरी इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजिली पास हो जा रही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या था आपका, कॉपर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अब मुझे बता दो कॉपर क्या होता है, मैंने बताया था ऑल मेटल्स आर द कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर, कहीं लिखा है यहाँ पर, अच्छा कंडक्टर नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजिली, यही है। हम अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता है इट इज अ गुड कंडक्टर, देन हम उसको चूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या देगा, पुअर कंडक्टर तो हो नहीं सकता, इंसुलेटर ये है नहीं, तो यहाँ पे क्या, बिकॉज इट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इजिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका क्या है, प्रॉपर्टी है इंसुलेटर का, मुझे बता दो। पहला ऑप्शन क्या आता है, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वही तो इजिली पास कराता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है,
आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को, इतना हो गया। अब दे प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बी ऑप्शन है, दे प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या होता है, आपकी ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, बेसिकली रेजिस्ट करता है, इजीली नहीं वहां से होने देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका इंसुलेटर हो गया, ठीक है, तो प्रिवेंट करता है। अब आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मटेरियल दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इन चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताना है कि जो आपका पुअर कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी, मतलब इंसुलेटर का एग्जांपल बताना है। वाटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कॉपर से भी पास होती है, एल्यूमिनियम से भी पास होती है क्योंकि मेटल हो गया, बट ग्लास से नहीं होती, क्योंकि ग्लास में क्या होता है, ग्लास इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्लास क्या है, आपका इंसुलेटर है, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको जो भी मैंने आज की क्लास में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट होता है तो आपको इस वीडियो को दोबारा से जाकर देख लेना है। वैसे आपको डाउट होगा नहीं, मुझे इतनी उम्मीद है। चलिए हम क्या करते हैं, हम इस क्लास को समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या। देखिए आज की क्लास में हमने कंडक्टर को पढ़ा और उसके बाद हमने इंसुलेटर को पढ़ा। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके थ्रू, जिससे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बहुत इजीली पास कर जाता है, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है कंडक्टर। मतलब सिंपल सा है, material that allow electric charge to flow easily known as conductor, and the material that do not allow the electric charge to flow easily known as insulator. In insulator the electric charge cannot flow easily through the material. मतलब वहां पे क्या होता है, सिंपल वो अलाउ ही नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वहां से फ्लो हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंसुलेटर कहलाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने अभी तक पढ़ाया है इंसुलेटर और कंडक्टर, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है और ज्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको बेसिकली रिवाइज कर लेना है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और कंसेप्ट को रिवाइज करना है और देखते रहना है विद्या माइंड। थैंक यू सो मच।